भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी राम राम। मैं 10 दिन पहले इंडिया से उड़ के जर्मनी आया हूँ। मैं गुल्फ एयर के साथ आया और गुल्फ एयर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। बहरीन में एक स्टॉप था। बहरीन का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वाइट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ का रहना सहना और जर्मनी का लाइफस्टाइल और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी राम राम जर्मनी से। फ़िलहाल मैं हूँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में और आज मैं दिखाता हूँ आपको फ्रैंकफर्ट कैसा दिखता है और यहाँ के लोगों का रहना सहना कैसा है। अभी मैं जहाँ हूँ फ्रैंकफर्ट मेन सिटी से वो बहुत बाहर निकल के है, नोहाइम, करीबन 50 किलोमीटर। और जो फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ वो भी लगभग 30-40 किलोमीटर है यहाँ से। जैसे कि यूरोप से लोग इंडिया में जाते हैं, उन लोगों के लिए सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो वैसे ही मेरे लिए भी जब मैं जर्मनी में आया था अभी कुछ दिन पहले, तो सब कुछ बिल्कुल अलग है। जैसे पूरे मतलब इंटरेस्टिंग है सब कुछ, आपका बस देखने में ही मन लगेगा। और इसका नाम है जेसी। समर जो यहाँ पे होती है ना, वो बेस्ट टाइम है यूरोप में आने का। तो इस एरिया के हम जुलाई, अगस्त, जून, उस टाइम पे सबसे मस्त टाइम वही है यहाँ पे आने का। सर्दियों में तो आप मत ही आओ। पहले मैं आया था सर्दियों में, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा तुरंत चला गया था मैं यहाँ से। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे घुसते ही पसंद आएगी वो है यहाँ के रोड। दुनिया में पॉपुलर हैं जर्मनी के रोड। तो कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना तेज़ चाहो उतना तेज़ भगा सकते हो। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो रोड एकदम बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। और बात सिर्फ रोड की नहीं है, लगभग पूरा हाउसिंग सिस्टम जो है या फिर मार्केट्स हैं या फिर सिटी है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। वो फिर मेन चीज़ कारण है पैसे के कारण। इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ की, तो जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं आसानी से। और हाँ, घर जो हैं वो एकदम बहुत मस्त मस्त बनाए हुए हैं। मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होती नहीं है हवा में, तो सफाई रहती है, साफ़ दिखता है। मतलब सब कुछ, घर, रोड, लगभग एक ये मेजर कारण है। पर इसको इंडिया ज़्यादा पसंद है, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी। पर दिक्कत यहाँ पे तब आ जाती है जब, पर इंडिया की तो बात ही अलग है। इंडिया मीन्स मान लिया इकोनॉमी थोड़ा सा वीक है, पर जो चीज़ इंडिया में है, जो स्पिरिचुअलिटी इंडिया में है, वो यहाँ पे उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जितनी पावरफुल स्पिरिचुअलिटी, टेम्पल्स, स्ट्रॉन्ग टेम्पल्स इंडिया में हैं, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फॉरेनर हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रीफर वो इंडिया में ही करते हैं। और जो ट्रैफिक लॉ होते हैं ना, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाह के भी उनको नहीं तोड़ोगे, खुद ही नहीं तोड़ोगे। लॉ तो है ही है, पर खुद भी आप नहीं तोड़ोगे। थोड़ी सी आपने एक भी ट्रैफिक लाइट तोड़ी और बैम, सारा आपका एक बार में ही सारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला तो इस सोच के चला के आएगा कि भाई उसकी तो लाइट है, वो तो फुल स्पीड में आएगा, और आपने गलती से भी ट्रैफिक लाइट तोड़ दी तो एक्सीडेंट लगभग पक्का हो जाता है आपका, अगर सिटी एरिया में हो तो। लाइसेंस सबसे महंगा जर्मनी में ही बनता है। यहाँ पे आपके 3.5 लाख रुपए के आसपास लगेंगे, और यूएस जैसी कंट्रियों में $80 लगते हैं, बस 500-700 रुपये लगते हैं इंडिया में तो और भी कम लगते हैं। इंडिया में थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं लाइसेंस बनवाने के बस। पर जर्मनी में सबसे ज़्यादा रुपये लगते हैं लाइसेंस बनवाने में। ये वो एरिया है जहाँ इनकी माता श्री रहती हैं, और इस जगह का नाम है होफहाइम। तो जैसा आप देख सकते हैं इस जगह पे एकदम साफ़ सफाई टिप टॉप है। हर चीज़ के लिए ये एरिया सिर्फ डस्टबिन के लिए डेडिकेटेड है। हर एरिया के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट वर्कर है जो उसका ध्यान रखता है। इनके लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा कोई, जो इनको बनाता है हर महीने में। तो पैसा बोलता है, पैसा।
I got you. You got me? So, Why? ये है अपना इनकी मदर का घर. That's her when she was a child and lost the teeth. तो अब जाएंगे अपन फॉरेस्ट वॉक पे. मैं आप लोगों को कुछ इंडियन नहीं, जर्मन फॉरेस्ट दिखाता हूँ. ये रहा आपका फॉरेस्ट. शहर से थोड़ी दूरी पे ही चलते ही आपके एकदम खुला फॉरेस्ट आ जाता है, प्रॉपर फॉरेस्ट जो होता है, और जो कि ओपन है. जो भी चाहे घूमना चाहे फिरना चाहे आ सकता है यहाँ पे. सर्दियों के टाइम पे इतनी सर्दी हो जाए. अभी जैसे चल रहा हूँ ना मैं इस फॉरेस्ट में, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि भाई यहाँ इतनी सर्दी हो जाएगी कि ये सब कुछ जम जाएगा. आप चल ही नहीं सकते 3 या 4 लेयर के बिना. तो मतलब नर्क में होने के बराबर होगा, इतनी सर्दी पड़ेगी यहाँ पे. बर्फ़ भी नहीं पड़ती. अगर बर्फ़ पड़े तो जैसे स्नो वगैरह हो तो आदमी उसको वैसे एंजॉय कर ले. यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, धीमी धीमी बारिश होगी और बहुत ज़्यादा ठंड होगी. जैसे हॉलीवुड मूवियों के अंदर डिप्रेशन नहीं दिखाते, वैसा वाला माहौल आ जाएगा. और 4:30 बजे सूरज छिप जाएगा और सुबह लेट सूरज उगेगा. थोड़ा सा दिन होगा, लगभग रात होगी. घर में ही जाएगा आपका लगभग. विंटर टाइम होता है जो कि 6 महीने 7 महीने के आसपास होता है. ये यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन बताई हुई है अच्छे से कि भाई कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा पक्षी है ये. और फिर उन लोगों के लिए इन्होंने यहाँ पे घर भी बनाए हुए हैं पक्षियों के लिए. ये खुद ने डाले इन्होंने ताकि एक दो कोई रह ले आके पक्षी. थोड़ी सी दूर गाड़ी चलाते ही घर आ जाएंगे लोग हैं. और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सेंटर भी है, यहाँ पे फुटबॉल के गेम होते हैं. ये फॉरेस्ट दूर नहीं है वहाँ से, पर ऐसा लगता नहीं है. फॉरेस्ट में चलते ही ऐसा लगेगा जैसे आप मतलब लोगों से देश दुनिया से बहुत दूर आ गए हो. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कचरा नहीं फैला हुआ है. मैंने अब तक एक भी पॉलीथीन नहीं देखा. तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान है. अभी मैं यहाँ के जो टाउन की मार्केट है वहाँ हूँ. मतलब जगह की सबसे अच्छी जो मार्केट है वहाँ पे. और पार्किंग आप करो तो आपको खुद ही यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे. अगर नहीं दिया तो रिस्क है कि देख लिया तो फिर पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे. ये यहाँ रखना पड़ेगा आपको. और जो पुलिस होती है या फिर बंदा होता है चेक करने आएगा. Oh, this is the witch tower. They used to burn witches inside there. They are writing it on that thing. It's called witch tower. यहाँ पे जो चुड़ैल नहीं, जो जादूगरनी औरत होती थी मुझे नहीं पता सही नाम क्या होगा, पर पुराने टाइम पे जो जादूगर या फिर वो काला जादू जो करती थी औरतें, उनको इस जगह पे जलाते थे इसके हिसाब से. और वहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो ये चीज़ें होती थी, आपने मूवीज़ में भी देखी होगी. और अभी हम जा रहे हैं इस टाउन की सबसे अच्छी बेकरी. अपने वहाँ पे जैसे ढाबे होते हैं खाने के लिए मस्त मस्त, यहाँ पे बेकरियाँ होती हैं. ये जो जगह है ये यहाँ का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है ओल्ड टाउन के अंदर. ये पुराना टाउन है. तो सबसे पहले ये जगह थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, मतलब 100 साल पहले. और इसके बाहर फिर और जो नया शहर है वो बना है. तो आपको वो वाइब भी मिलेगी. ये घर देखो, जैसे ये कम से कम 30-40 साल 50-60 साल पुराना घर है. यहाँ की गलियाँ हैं. अगर आपको कुछ नहीं चाहिए हो, आपको देना हो, तो आप यहाँ रख सकते हो. ये फ़ोन बूथ होता था, अब ओपन लाइब्रेरी है. This is the
most popular bakery according to her. She didn't like the behavior of the person who was taking care, so we didn't buy anything from there. Is it? Yeah, and I didn't have the special cake. और जो केक चाहिए था वो भी नहीं था वहाँ पे, पर बेकरी तो ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मतलब एडवांस थी. द क्ले आर्ट. ये है एक टर्किश रेस्टोरेंट. यहाँ पे टर्की से एक स्वीट होती है, इसको बोलते हैं बकलावा. बहुत ज़्यादा टेस्टी हो सकती है वो, अगर अच्छे से बनाई गई हो. But I want this durum. और वो यहाँ भी अवेलेबल नहीं है. ये एक नेचुरल स्ट्रीम है यहाँ पे. It's not a natural stream. That's ओके, artificial. नेचुरल नहीं है ये इसके हिसाब से. Berek, what? ये लिया इसने बेरेक. ये एक 90 रुपये का है. Berek, what? स्प्रिंग रोल ही लगा लो इसको चीज़ के साथ. वो देखो वो छोटा सा कुत्ता है उधर, असली है. व्यू एंजॉय कर रहा है. यहाँ पे इस एरिया में इंडियंस बहुत कम है. मेन फ्रैंकफर्ट एरिया जो है वहाँ तो मेरे को बहुत दिखे, पर इस पूरे शहर में मैं घूमा हूँ, मेरे को एक भी इंडियन या दूसरी कंट्री से नहीं दिखा. लगभग यहीं से थे, यूरोप से और जर्मनी से. तो अभी ये यहाँ पे सेंटर है. वहाँ वो सबीना बोल रही थी बीचीज़ को जलाते थे. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश अभी? इसको बोलते हैं बोर्च. ये एक रशियन डिश है. इज़ इट रशियन? यस. ये आप सोच रहे हो ऐसी क्या लग रही है, तो ये चांदी की चम्मच है, तो ये ऐसी लगती हैं. चलो आपको रशियन डिश करके दिखाता हूँ कैसी है. सिंपल ही लग रही है. लेमन. इसका सूप, व्हाट वाज द नेम? बोश नाम है सूप का. स्वाद है, बहुत स्वाद. ब्रेड थी, हुमस था, चीज़ था, और वो जो सूप था रशियन, अच्छा लगा. फिर मैंने डार्क चॉकलेट भी खाई. डार्क चॉकलेट वैसे तो हेल्थी होती है, पर जब उसमें स्वीट मिला देते हैं तब दिक्कत आ जाती है. वी सिंड ein फैमिली मीन्स हम सब एक परिवार हैं. और मेरे को एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की है, मैंने बार बार आपको बोला भी है, क्लीनलीनेस. ये एरिया कोई बहुत अमीरों वाला एरिया नहीं है, ये मिडिल क्लास एरिया ही लगा लो आप. और सफाई तो बस सफाई एकदम टिप टॉप है. तो अभी वापस जाने का समय आ गया है. और कुछ टाइम और हूँ मैं यूरोप में, कुछ और कंट्रियाँ एक्सप्लोर करूँगा. फ्रांस, इटली, स्पेन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया. मिलते हैं अगली वीडियो में.